नमस्कार। आज हम नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करेंगे डेटा कलेक्शन की, जो कि किसी भी अच्छी रिसर्च की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। हम इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में समझेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डेटा को एनालिसिस के लिए तैयार करने तक का पूरा सफर। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में जब हम डेटा कलेक्शन कहते हैं तो इसका असल मतलब होता क्या है। तो देखिए, ये बस यूं ही जानकारी इकट्ठा कर लेना नहीं है। नहीं, ये एक एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। और इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि जो भी जानकारी हमें मिले वो बिल्कुल सटीक हो, वैलिड हो और सबसे ज़रूरी, भरोसेमंद हो। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन की ये जो परिभाषा है ना, ये इसके असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। मकसद है ऐसे सबूत तैयार करना जिससे मरीजों की देखभाल और बेहतर हो सके। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है तैयारी। चलिए देखते हैं कि एक मजबूत रिसर्च की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? डेटा कलेक्शन की तैयारी करना काफी हद तक किसी क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर की तैयारी करने जैसा ही है। मतलब हर एक कदम की प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। तो इससे पहले कि कोई रिसर्चर किसी भी पार्टिसिपेंट से मिले, उन्हें इन 5 बहुत ही जरूरी स्टेप से गुजरना पड़ता है। देखिए, इसमें खुद की तैयारी और ट्रेनिंग से लेकर जरूरी परमिशंस लेना, और हाँ, डेटा को मैनेज कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ पहले से ही तय करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑपरेशन से पहले सारे उपकरण तैयार रखे जाते हैं। यहाँ रिसर्च के लिए भी सभी दस्तावेज और टूल पहले से तैयार होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चनेयर से लेकर प्रोटोकॉल्स और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स यानी सूचित सहमति पत्र भी शामिल हैं। तो जब तैयारी एकदम पक्की हो जाती है, तब हम डेटा कलेक्शन के सबसे एक्टिव यानी एक्शन वाले फेज में कदम रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक रिसर्चर फील्ड में होता है तो वो असल में करता क्या है, क्या क्या होता है उस दौरान। असल में एक रिसर्चर को एक ही समय पर इन 5 जरूरी कामों को संभालना होता है। इसमें सही लोगों को चुनना, उनसे एक ही तरीके से डेटा लेना और स्टडी के माहौल को कंट्रोल में रखना, ये सब शामिल है। और ये सब इसलिए ताकि स्टडी के जो नतीजे निकलें वो भरोसेमंद हो। अब देखिए, यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। मतलब ये है कि डेटा का हर एक हिस्सा हर एक पार्टिसिपेंट के लिए बिल्कुल एक ही तरीके से इकट्ठा किया जाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर एक मरीज से सवाल खड़े होकर पूछे जाएं और दूसरे से बैठकर, तो क्या जवाबों में फर्क नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और यही कंसिस्टेंसी, यही निरंतरता हमें सटीक नतीजों की गारंटी देती है। डेटा इकट्ठा करना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली काम तो उसे विश्लेषण यानी एनालिसिस के लिए सावधानी से ऑर्गेनाइज करने में है। हमारा लक्ष्य होता है रॉ डेटा को, जो कि बस कुछ आंकड़े और तथ्य होते हैं, उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना। एक ऐसी जानकारी जिससे रिसर्च के सवालों का जवाब मिल सके। और इसके लिए ये 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा बिल्कुल सही है, पूरा है और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में एनालिसिस के लिए तैयार है। हर जानकारी को पहले लॉग किया जाता है, फिर उसकी जांच होती है और आखिर में उसे कोड करके सिस्टम में डाला जाता है। अच्छा, कोडिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें जवाबों को नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 0। इससे होता यह है कि बड़े बड़े डेटा सेट का भी एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, ये जो पूरी मेहनत और बारीकी से किया गया काम है ना, यही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी सबूतों पर आधारित देखभाल की नींव रखता है। और यही वो नींव है जो हमें बेहतर, सुरक्षित और असरदार नर्सिंग देखभाल की ओर ले जाती है। तो यहाँ एक सवाल सोचना लाजमी है कि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नर्सिंग से जुड़ी हर रिसर्च इन्हीं कड़े मानकों का पालन करे, ताकि मरीजों की देखभाल का भविष्य और भी बेहतर हो सके।